जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास लगते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। हर व्रत, तीज और त्योहार सावन और भादों के महीने में आते हैं। तो लगातार सावन और भादों का महीना त्योहारों से भरपूर महीना कहलाता है। तो जिस सावन के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ेंगे, आज मैं इसकी जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए और बताई हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हरियाली तीज, नाग पंचमी से लेकर रक्षाबंधन तक सावन में पड़ने वाले बड़े व्रत और त्योहार हैं। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना व्रत और त्योहार की भरमार होती है। बहुत ही खास व्रत त्योहार जैसे हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, कामिका एकादशी आदि पर्व जो कि सावन में आते हैं। तो श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और श्रावण मास जो कि इसे क्यों कहा जाता है, तो पूर्णिमा तिथि पर श्रावण मास नक्षत्र होने की वजह से इसे श्रावण माह का नाम दिया गया। तो यह हिंदू कैलेंडर और पंचांग के महीना जो कि देवशयनी एकादशी से जगत के पालनहार भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। इस वजह से इस दौरान सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव, देवों के देव महादेव की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव इस समय जागृत होते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से हर इंसान की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। तो हिंदू धर्म में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ती है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाती है। कांवड़िए पवित्र नदियों के जल लेकर शिव जी को अभिषेक कराते हैं। सावन में रुद्र अभिषेक का भी खास महत्व है। भोलेनाथ की भक्ति से हर इंसान की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सावन यह जो कि श्रावण मास, सावन का सोमवार, मंगल गौरी व्रत, संकष्टी चतुर्थी, प्रदोष व्रत, सावन की शिवरात्रि आदि पड़ने के कारण इस माह का बेहद ही महत्व है। और इसके अलावा सावन में हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सावन पूर्णिमा आदि जैसे व्रत त्योहार आते हैं। तो आइए जानते हैं सावन मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार और कब कब पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार व्रत कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो 23 जुलाई को जो कि सावन मंगल गौरी व्रत जो कि निकल चुका है और 24 जुलाई दिन बुधवार को संकष्टी चतुर्थी, गजानन संकष्टी चतुर्थी ये भी निकल चुकी है। और 27 जुलाई शनिवार को सावन की काला अष्टमी, सावन जन्माष्टमी यह भी जो कि, और 29 जुलाई को सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार का व्रत पड़ेगा। 30 जुलाई को मंगल गौरी का व्रत, दूसरा मंगल गौरी का व्रत पड़ेगा। जिन भी जातकों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह में देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं, तो वे मंगल गौरी का व्रत करें।
तो जो सुहागिन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत करेंगी वो माता गौरी को पूरा श्रृंगार अर्पण करेंगी। लेकिन अगर कुंवारी कन्या अपने सुंदर वर की इच्छा के लिए मंगल गौरी का व्रत करेगी तो केवल 2 गुलाब का फूल और मीठा माता पार्वती को अर्पण करना है। और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद माता पार्वती से विनती करनी है कि हे माँ, मेरे कार्य को संपन्न करें। और 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी होगी। 1 अगस्त गुरुवार को प्रदोष व्रत है सावन का, जो कि पहला प्रदोष व्रत होगा। और 2 अगस्त शुक्रवार को सावन की शिवरात्रि होगी। 4 अगस्त दिन रविवार को सावन की हरियाली अमावस्या पड़ेगी। यह श्रावण मास का पहला त्योहार कहलाता है। तो सावन की जो कि हरियाली अमावस्या दिन रविवार को पड़ेगी। और 5 अगस्त को सोमवार का तीसरा सोमवार व्रत होगा। 6 अगस्त को मंगल गौरी, जो कि मंगल गौरी जितने भी पढ़ेंगे तो उतने मंगल गौरी व्रत करने हैं अपनी मनोकामना के लिए। 7 अगस्त को दिन बुधवार को हरियाली तीज का व्रत पड़ेगा। तो हरियाली तीज में सुहागिन महिलाएं अपने वर, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वह सुंदर अपने वर के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक साल में 3 तीज पड़ती है। एक होती है हरियाली तीज, एक होती है गणगौर तीज और एक होती है हरतालिका तीज। यह तीनों तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए है, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए है। 8 अगस्त को गुरुवार को विनायकी चतुर्थी पड़ेगी। 9 अगस्त दिन शुक्रवार को नाग पंचमी पड़ेगी। और 10 अगस्त दिन शनिवार को जो कि कलिका जयंती पड़ेगी। 11 अगस्त दिन रविवार को तुलसीदास जी की जयंती पड़ेगी। 12 अगस्त दिन सोमवार को चौथा श्रवण का सोमवार पड़ेगा। 13 अगस्त दिन मंगलवार को चौथा मंगल गौरी व्रत, जो कि सावन की दुर्गा अष्टमी भी कहलाएगी। और 16 तारीख दिन शुक्रवार को सावन की पुत्रदा एकादशी, वरलक्ष्मी व्रत और संक्रांति भी पड़ेगी। 17 अगस्त दिन शनिवार को प्रदोष सावन का दूसरा प्रदोष व्रत पड़ेगा। और 19 अगस्त सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन होगी। तो यहाँ से श्रावण मास का जो कि 19 अगस्त को समापन हो जाएगा। और इस दिन लव कुश जयंती भी है। और सावन का जो कि 5वां होगा। और इस दिन लव कुश जयंती है, श्रावण मास का समापन होगा और भाद्रपद की शुरुआत होगी। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के अलावा सावन की शिवरात्रि, सावन प्रदोष व्रत, नाग पंचमी, हरियाली तीज आदि महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। इस दौरान भोले बाबा माता पार्वती की आराधना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह तीज श्रावण मास में कौन कौन से तीज और त्यौहार पड़ेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। घंटी की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।